हेलो, जय हिंद साथियों। मैं आपके सामने कुछ जीव विज्ञान के क्वेश्चन रख रहा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है, यानी कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं साइटोलॉजी। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि जीव विज्ञान की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण होता है, तो ये होता है लिपिड्स, प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट से। फिर तीसरा 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कोशिका भित्ति होती है, तो ये अर्धपारगम्य होती है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कोशिका का प्रमुख अवयव क्या है? तो कोशिका का प्रमुख अवयव जो है केंद्रक है। फिर साइटोप्लाज्म की आंतरिक परत को किस नाम से जानते हैं? तो इसे जो है इंडोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो इसे एक्टोप्लाज्म कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राइबोसोम बने होते हैं, तो ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो ये राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, गाल्जी काय की खोज किसने की थी? तो गाल्जी काय की खोज कैमिलो गाल्जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं? तो गाल्जी काय को कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम की खोज किसने की थी, या राइबोसोम की खोज कौन किया था? तो डी डुबे नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने राइबोसोम की खोज की थी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राइबोसोम में एंजाइम पाए जाते हैं, तो राइबोसोम में जो है 24 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आत्मघाती की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम जो होता है उसे आत्मघाती की थैली कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, माइटोकांड्रिया की खोज किसने की थी? तो माइटोकांड्रिया की खोज अल्टमान ने की थी। अब यहीं पर पूछ लिया गया है कि नामकरण किसने किया था? तो माइटोकांड्रिया का नामकरण बेंडा ने किया था। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? तो ये जो है हरित लवक होता है, उसे कोशिका का रसोई घर कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, तारक काय पाया जाता है? तो तारक काय जो है जंतु कोशिका में पाया जाता है। अब पूछ लिया है, तारक काय की खोज किसने की थी? तो ये की थी एक टी बोबेरी नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने तारक काय की खोज की थी। अब अगला क्वेश्चन है कि तारक काय का कार्य क्या होता है? तो उसका कार्य होता है कोशिका विभाजन करना। फिर अगला क्वेश्चन दिया है, कोशिका का शक्ति केंद्र या कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माइटोकांड्रिया को। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, तारक काय के अंदर 1 या 2 कण वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो इसे सेंट्रियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रियोलस कहते हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपके समक्ष रखे। तो चलिए हैं वीडियो को एंड करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हो सके तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को पढ़ सकें, वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।